So the question we have is, construct a triangle with side 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. Then another triangle whose sides are 7 divided by 5 of the corresponding sides of the first triangle. So इस क्वेश्चन को भी सिंपली समझ लेते हैं. सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना है कुछ इन डायमेंशंस का, यानी कि 5, 6, 7 सेंटीमीटर्स उस ट्रायंगल की साइड होनी चाहिए. सेकंड, हमें एक और ट्रायंगल फॉर्म करना है जिसकी जो साइड्स होंगी वो फर्स्ट ट्रायंगल के 7:5 होंगी. यानी कि सिंपली हमसे ये कहा गया है कि अगर आपका पुराना ट्रायंगल जो आपने पहले फॉर्म करा उसकी अगर कोई एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो नए ट्रायंगल की जो साइड होगी वो 7 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. तो सिंपली हमें एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म करना होगा. सो हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या आना चाहिए जिससे कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. एक तो हमें ट्रायंगल फॉर्म करना आना चाहिए कि ट्रायंगल हम कैसे फॉर्म करते हैं. सेकंड, आपको किसी भी एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना आना चाहिए कि आप कैसे डिवाइड करते हैं. और ये कब आएगा आपको, जब आपको किसी भी दो लाइंस को पैरेलल शो करना आता हो. अगर आपको किसी भी दो लाइंस को पैरेलल शो करना आता है तो आप लाइन सेगमेंट डिवाइड कर सकते हैं. अगर ये दो चीज़ें आती हैं आपको, दैट इज़ एक तो ट्रायंगल फॉर्म करना और लाइन सेगमेंट को किसी को डिवाइड करना किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे. अब बात करते हैं कि हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे. अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो छोटे वाला ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर का है, बड़े वाला ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर का है. तो अगर हम नॉर्मली एक ट्रायंगल फॉर्म करें लाइक दिस, इसमें अगर हम देखें तो इसे हम बड़ा वाला ट्रायंगल ही मान लेते हैं, दैट इज़ कि ये हमारा बड़े वाला ट्रायंगल है. तो ये वाला हमारा छोटे वाला ट्रायंगल होगा इसमें. तो इसमें अगर ये 5 सेंटीमीटर की है साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बड़े वाले ट्रायंगल में दैट इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक वो 7 का होना चाहिए, यानी कि दो एक्स्ट्रा आ रहे हैं. तो एक तरह से हमें एक लाइन को 5:2 रेशियो में डिवाइड करना होगा. तो टोटल रेशियो यहाँ पर कितने हैं, 7. ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है और अब हम क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे कि हम ट्रायंगल कैसे फॉर्म करते हैं. सिंपली एक लाइन ली हमने कुछ इस तरह से. लाइन सेगमेंट हमारी जो यहाँ पर ये है इसे हमने मार्क कर लिया ए बी, और ये भी ए बी जो है हमारी लाइन है इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ है. फ़िलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि ये 7 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है. नेक्स्ट आपको क्या करना है कि ए पर रखना है कंपास और 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से यहाँ पर. नेक्स्ट कंपास रखना है बी पर और 6 सेंटीमीटर का कुछ इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करना है. तो आप देखेंगे कि ये दोनों आर्क कुछ इस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है कुछ इस तरह से. एक लाइन इस पॉइंट को ऐड करती हुई, एक लाइन इस पॉइंट को ऐड करती हुई. सो आपने यहाँ पर एक लाइन फॉर्म कर दी और दूसरी लाइन फॉर्म करी. फिर जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था इसे आपने मार्क कर लिया सी. तो ये आपका फॉर्म हो चुका है ट्रायंगल जिसकी ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला आर्क आपने 5 सेंटीमीटर पर कट करा था. ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला जो आपने आर्क कट करा था वो 6 सेंटीमीटर का मेजर करके कट करा था. नेक्स्ट, ये आपका पहला काम ख़त्म हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो चुका है. अब हमें एक नया ट्रायंगल बनाना है, लेकिन हम अगर देखें तो वो ट्रायंगल इससे बड़ा होना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं. अब हमें इन साइड्स की मेजरमेंट की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे मेजरमेंट करने के लिए नहीं कहा गया है, सिर्फ हमें एक नया ट्रायंगल फॉर्म करना है. तो हम इन साइड्स को एक तरह से रब कर लेते हैं यहाँ पर. तो ये अब हमारा ट्रायंगल है. ट्रायंगल तो हमने फॉर्म कर लिया कुछ इस तरह से. फिर हमने इन साइड्स को भी रब कर लिया ताकि हम क्लियरली देख सकें किस टाइप से डिवीज़न हो रहा है और कोई कन्फ्यूजन ना रहे. नेक्स्ट, आपने देखा था कि आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है. आपकी रेशियो होनी चाहिए 5:2. तो जब भी हम कभी भी किसी एक लाइन को डिवाइड करते हैं तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर ए बी को ही डिवाइड करेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, जिसे हम
लिख देंगे कि ये ए एक्स है। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट को मार्क करते हुए कंपास को फिक्स डिस्टेंस पर रखते हुए एक के बाद एक यहाँ पर आर्क्स फॉर्म करते हुए चलेंगे। तो कितनी आर्क्स हमें फॉर्म करनी है, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, कुछ इस तरह से हम 7 आर्क्स यहाँ पर कट कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक बार इनकी नेमिंग देख लेते हैं। तो ये A1 होगा, A2, A3, A4, A5, A6, A7। फ़िलहाल हमें सारी जो ये नेमिंग है इसकी ज़रूरत नहीं, हमें ज़रूरत पड़ेगी A5 की और A7 की। तो इन्हें बाकी जो नेमिंग है उन्हें यहाँ से रिमूव कर लेते हैं लाइक दिस। और ये हमारी A5 है और ये हमारा A7 है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि जो पुराना ट्रायंगल है वो 5 रेशियो में प्रेजेंट है, 2 रेशियो इसके एक्स्ट्रा आगे आनी है। तो 2 रेशियो आगे आनी है तो एक बार हमें थोड़ी सी एक्सटेंडेड लाइन की भी ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो हम एक छोटी सी एक्सटेंडेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हम A5 से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे किसे, B को। A5 से हम यहाँ पर B को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ऐसी ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो 5:2 में हो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन वो पैरेलल लाइन किसके होनी चाहिए, वो लाइन पैरेलल होनी चाहिए A7 के, A5B के। A7 से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे A5B के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपकी ये साइड्स की रेशियो 5 पॉइंट्स यहाँ पर थे, यानी कि 5 डिविजन्स यहाँ पर थे, 2 डिविजन्स यहाँ पर हैं, तो ये वाली साइड तो आपकी 5:2 में डिवाइड है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये वाली साइड भी आपकी 5:2 में डिवाइड होगी, आपने थ्योरम में पढ़ा था। नेक्स्ट आपने कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली, A7 से इस पॉइंट को हम मार्क कर लेते हैं कि ये B डैश है। इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली इस लाइन के भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है B डैश से, तभी तो हमने B डैश तक एक लाइन ड्रॉ करी है ताकि हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकें। तो B डैश से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, ये हमारी पैरेलल लाइन हो जाएगी। अब AC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना है, जब आप AC को थोड़ा सा एक्सटेंड यहाँ पर कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, तो AC एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ पर। तो जो ये आपका बड़े वाला ट्रायंगल, इसे मार्क कर लेते हैं एक बार, ये वाला पॉइंट हो जाएगा C डैश। तो बड़े वाला ट्रायंगल यहाँ पर है ट्रायंगल AB डैश C डैश, और छोटे वाला ट्रायंगल आपका यहाँ पर है ABC, और इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है। अब फ़िलहाल अगर हम देखें तो AB यहाँ पर है 5 यूनिट्स एंड AB डैश यहाँ पर है 7 यूनिट्स, तो इनका रेशियो आ जाएगा 5:7। और यही चीज़ यानी कि इसी तरह का हमें एक ट्रायंगल फॉर्म करना था। फ़िलहाल हमें नए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग रेशियो रिप्रेजेंट करना था, तो हम इसे थोड़ा सा चेंज करके लिख लेंगे लाइक AB डैश डिवाइडेड बाय AB इक्वल 7/5, यानी कि ये रेशियो हमें यहाँ पर लाना था नए के अकॉर्डिंग। नए के कंपैरिजन पुराने से, कंपैरिजन हमेशा प्रीवियस वाले से ही होती है।